नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ्री ऑनलाइन रिश्ता चैनल में मैं आप हज़रात को खुशामदीद कहता हूँ। एक बार फिर मैं कुछ इस्लाहात के साथ हाज़िर हुआ हूँ। बाज़ प्यारे मुखलिस दोस्तों ने मुझे समझाया, चूँकि मैं अभी नया हूँ तो वीडियोस में कुछ कमी रह गई थी और दीगर मामलात में भी कुछ कमी थी, आवाज़ वगैरह में भी मसला बन रहा था। तो मैंने सोचा कि अपने नाज़रीन को देखने में परेशानी ना हो, तो इसलिए कुछ बेहतरी के साथ दोबारा मैं हाज़िर हुआ हूँ। चूँकि मेरा ये पैगाम अहम था, इसलिए मैंने सोचा कि ये पैगाम कुछ एडिटिंग के साथ दोबारा रिकॉर्ड किया जाए। असल में मामला यूँ था कि मैंने फ्री ऑनलाइन रिश्ता चैनल क्यों बनाया, तो उसकी वजह ये थी कि मेरे एक दोस्त जिनका रिश्ते की वजह से परेशानी का मामला मेरे सामने आया और इस हद तक परेशान रहे कि 3 महीने मुसलसल रिश्ते वालों के पीछे लगे रहे और उन्होंने मुझे आकर सारी डिटेल से कहानी सुनाई और बताया कि किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं और किस तरीके से ये लोग अपने जाल में फंसाते हैं। और ख़ुलासा कलाम ये बताया कि ये लोग पैसों की खातिर काले को गोरा, गोरे को काला, अमीर को गरीब, गरीब को अमीर बना देते हैं। इन लोगों को पैसे दे दो तो ये हर किसी की तारीफ़ात करेंगे और अगर आप पैसे नहीं दोगे तो ये अच्छे खासे बंदे को भी ख़राब कर देंगे। तो इसी ख़राबी की बिना पर वो बेचारे दोस्त ने अपना रिश्ता नहीं करवा पाए इन रिश्ते वालों से और उन्होंने किसी ख़ातून से, यानी किसी घरेलू ख़ातून ने उनका रिश्ता करवाया और बड़ी मुश्किल से वो अपने इस रिश्ते में कामयाब हुए। तो सारी बातें करने के बाद तो वो भी मुझे कहने लगे कि यार मौलाना साहब, आप कुछ, आपकी तो ये माशाल्लाह आप लोग समझते हो इस चीज़ को, तो आप लोग इस चीज़ में आगे आओ और अपना किरदार अदा करो। तो मैंने भी सोचा है कि यार बात तो ठीक है आपकी, बहुत सारे लोग इस मामले में परेशान हैं और परेशानी की जो वजह है वो यही है। एक और दोस्त हैं मेरे, बहुत प्यारे दोस्त हैं, मैंने उनसे मशवरा किया इस बारे में, तो मुझे कहने लगे कि यार ये चीज़ बदनाम है। तो फिर मैंने सोचा कि यार अगर ये चीज़ बदनाम है तो हमने इसी को नेक नामी देनी है इंशाल्लाह ताला। देखें, बदनाम है, उसकी वजह ढूंढनी पड़ेगी ना, बदनाम क्यों है। और उसकी वजह यह है बदनामी की कि ये लोग सिंसियर नहीं होते, नंबर 2 ये कारोबार कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, जब इंसान कारोबार करेगा तो उसने तो अपनी चीज़ लाजमी तौर पर सेल करनी है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, और अगर गाहक नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है भूखा तो नहीं मरेगा ना। ये इनका काम यही होता है कि इन्होंने रिश्ता लाजमन किसी न किसी को देना है, रिश्ते के बगैर इनका कोई काम नहीं चलता। इस वजह से ये लोग बदनाम हैं कि इन्होंने अपना कारोबार चलाना होता है और कारोबार चलाने के लिए कोई और ज़रिया आमदन नहीं है इनके पास, तो ज़बरदस्ती करके आगे पीछे करके इन्होंने रिश्ता देना होता है। लेकिन हमने इंशाल्लाह ताला आप लोगों के, आप भाइयों के ताउन से काम ये करना है कि इससे हटकर, रिवायती तरीक़ेकार से हटकर हमने काम करना है। रिवायती तरीक़ेकार क्या है? एक बंदे की फ़ाइल जमा की, सब कुछ जमा किया, उसके घर ले गए दूसरे को जाके उसके बारे में बातें बताई कि यार ये यूँ है, ये यूँ है, ये यूँ है, और पहले को उसके बारे में, दूसरे के बारे में बातें बताई, और उन बातों के अंदर कुछ मिलावट इनकी वजह से होती है और वजह वो पैसा ही है। हमने ये काम करना है कि अपने व्यूवर्स को ये पैगाम देना है कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो रिश्ते करवाने के ख्वाहिशमंद हज़रात हैं उन सब को, और दीगर वो हज़रात जो लोग मेरा पैगाम सुन रहे हैं उन सब को, देखें हमने एक खैर का काम किया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि खैर के काम को, यानी कि खैर के काम की तरफ दलालत करने वाला, मिसाल के तौर पर मैंने खैर का काम स्टार्ट कर दिया है, आप लोग किसी को मेरे खैर के काम के बारे में बताएंगे तो आप लोग भी ऐसे ही होंगे सवाब के एतबार से जैसा कि मैं हूँ इंशाल्लाह। क्योंकि मेरी नीयत अल्हम्दुलिल्लाह खालिस है, मुझे किसी किस्म का कोई लालच नहीं है, नहीं मैंने किसी से फ़ीस लेनी है ऑनलाइन रिश्ते की, और ना ही मैंने किसी के घर जाना है, ना ही मैंने किसी की तारीफ़ात करनी है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपके थ्रू ये पैगाम पहुंचाना है कि जो भाई भी रिश्ते के ख्वाहिशमंद हैं, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल दूँगा व्हाट्सएप का, वो आपने मुझे अपने व्हाट्सएप पर अपनी फ़ाइल भेजनी है, मुकम्मल फ़ाइल भेजनी है कि मैं क्या हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरी उम्र कितनी है, बग़ैर शादीशुदा हूँ या गैर शादीशुदा हूँ, कितना कमा लेता हूँ,
तालीम क्या है, घर में अफराद कितने हैं, शादीशुदा अफराद कितने हैं, गैर शादीशुदा अफराद कितने हैं, कास्ट क्या है, सिटी कौन सा है। ये सब चीज़ें इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब सब चीज़ आप मुझे क्लियर कर देंगे ना, उस हिसाब से मेरे पास एक आपका रिकॉर्ड आ जाएगा, और इसी रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके खातिर में वो चीज़ लेकर आऊँगा जो उस रिकॉर्ड के हामिल कोई लड़की होगी। इस तरीके से आप लोगों ने अपनी, दोनों ने, यानी कि लड़के ने भी अपनी डिटेल भेजनी है, लड़की ने भी अपनी डिटेल भेजनी है। इस तरीके से मैं दोनों लोगों को आपस में मिलाने का एक ज़रिया बन जाऊँगा। आपकी डिटेल अगर अच्छी हुई, आपकी डिटेल अगर सच पर मबनी हुई, तो मुझे आसानी होगी और हम कामयाब हो जाएंगे। आप ये देखें कि हमारी जो कामयाबी है ना, हमारी कामयाबी मुनहसिर है आपकी सच्ची डिटेल पर। अगर आपकी डिटेल सच्ची है और ठीक है तो हम लोग कामयाब हैं। अगर आपकी डिटेल में झूठ है तो फिर हमारे रिश्ते टूट फूट का शिकार हो सकते हैं, और वजह डिटेल में गलत बयानी से काम लिया गया होना। देखें, डाल देता हूँ, हमने एक डिटेल लिखी और डिटेल के अंदर हमने गलत बयानी से काम लिया। मिसाल के तौर पर एक रिश्ता था कराची का, एक भाई ने मुझे लिखा कि मैं 30,000 की जगह 90,000 रुपये कमाता हूँ, और सारी डिटेल अपनी लिख दी। और इसी तरह एक फैमिली का मेरे पास प्रपोज़ल आया, उन्होंने अपने बारे में लिखा, बच्ची के बारे में लिखा कि भाई हमें एक अच्छे कमाने वाला ख़ानदान से अच्छे कमाने वाला लड़का चाहिए। मैंने 90,000 वाला उनको दे दिया। अब वो बेचारे ट्रैवल करके सारी तैयारियां करके उनके घर पहुँचे, उनकी मालूमात निकलवाई तो पता लगा कि लड़का तो 90,000 के बजाय 30,000 रुपये या 40,000 रुपये महीने का कमाता है। अब आप देखें, आपकी छोटी सी गलत बयानी की वजह से किसी मुसलमान को कितनी तकलीफ़ हुई। और अगर आप बात बिल्कुल ठीक लिख देते कि भाई मेरी 30,000 रुपये इनकम है, तो मैं आपकी तरफ ऐसी फैमिली को रवाना करता जो फैमिली 30,000 पर राज़ी थी, जिसकी नतीजा ये निकलता कि आपका घर बसा अच्छा बसता। नंबर 2, किसी मुसलमान को आपकी वजह से तकलीफ़ ना होती, और जल्द अज जल्द रिश्ता हो जाता है। हम भी कामयाब हो जाते हैं और आप भी कामयाब हो जाते हैं। देखें, जहाँ पर ये रिश्ते वालों का कसूर होता है ना, वहाँ पर हमारी आवाम का भी बहुत कसूर है, बहुत हाथ है। और उस कसूर की वजह यही है कि हम लोग गलत बयानी से काम लेते हैं। रिश्ते करते वक्त ख़ास तौर पे अपनी गलत जायदादें बता देते हैं, अपनी ज़मीनें गलत गिनवा देते हैं, अपनी बैंक बैलेंस गलत बता देते हैं। इस वजह से रिश्ते हमारे टूटते हैं, घरों में फसादात, लड़ाइयाँ होती हैं। तो हमें ये चाहिए कि रिश्ता में जो अपनी डिटेल बताएं बिल्कुल सही हो, तरीक़ेकार बिल्कुल ठीक हो, ताकि हम किसी के दिल आज़ारी का, अज़ाब इलाही को हासिल करने का सबब न बन सके। मज़ीद मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि हम लोग आपके ताउन से ऐसे माफिया के ख़िलाफ़ जा रहे हैं जो काबू में नहीं आ रहा, सीधे अल्फाज में। तो ये जो तरीक़ेकार है ना, जो मैंने इतनी मेहनत करके, इतना सोचो विचार करके, मैं काफ़ी दिनों से इस बारे में सोच रहा हूँ। यकीन करेंगे मेरी रातों की नींदें भी ख़त्म हुई हुई हैं। तो मैं ये चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ भरपूर ताउन करें, और मैं आप लोगों को से वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि मैं आप लोगों के ताउन को भूलूँगा नहीं, और इंशाअल्लाह इसका नतीजा दिखाऊँगा आप लोगों को कि कितना ज़्यादा हमारे मुसलमान भाइयों को आप लोगों की वजह से, और अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो मेरी वजह से भी फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। और जो आपके करने का काम है वो ये करने का काम है, आपने इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हासिल हो सके और लोग बग़ैर बिला खौफ व ख़तर हमसे रब्ता कर सकें। हमारे पास डिस्क्रिप्शन में अपना जो मैंने लिंक भेजा है उसके ऊपर अपनी फ़ाइल, अपना तरीक़ेकार, अपने नाम वगैरह, पता वगैरह सब कुछ रवाना कर सकें। और इसके अंदर किरदार लोगों का भी है और हमारा भी है। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर जब ये काम करेंगे तो अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को हमारे ज़रिए से फ़ायदा पहुँचाएँगे। आप लोगों से मज़ीद 1-2 बातें करके मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। अभी कल भी मैं बैठा हुआ था यूट्यूब पे, तो मैंने एक ऐसी चैनल देखा, उन्होंने भी रिश्ते फ़ी सबीलिल्लाह का नाम लिखवाया हुआ था। और जब अपने चैनल में वो बात कर रहे थे तो वो बात ये कर रहे थे कि भाई हमने नादिर ख़ानदानों के लिए उनसे फ़ीस ना लेने का अज़म किया है। मतलब उनका ये था कि भाई कुछ लोग फ़ी सबीलिल्लाह का नाम लिखवा कर नादिर ख़ानदान जो गरीब हैं, नादार हैं, उनसे तो हमने फ़ीस ना चार्ज करने का अज़म किया है, लेकिन जो फ़ीस दे सकते हैं उनसे हम फ़ीस चार्ज लाजमी करेंगे।
बात ये नहीं है कि वो फ़ीस चार्ज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बात ख़राबी की है। जहाँ पर फ़ीस चार्ज की जाएगी वहाँ पर ख़राबी लाज़मन आएगी, और वो लाज़मन ख़राबी की वजह लालच है। देखें, लालच मेरे अंदर भी है, लालच हर इंसान के अंदर है, लेकिन जब हम काम ऐसा करेंगे जो लालच से बिल्कुल पाक होगा ना, तो उसके अंदर फिर हमारा सवाल ही पैदा नहीं होता गलत वे का, गलत रास्ते का, गलत मिसगाइड करने का किसी को। क्योंकि जब रज़ा इल्लल्लाह है, अल्लाह ताला की रज़ा है, तो उसके अंदर गलत रास्ता किसी को देना, तो ये समझ लें कि एक हर बंदे की समझ में आने वाली बात है। एक बंदे ने जब कोई फ़ीस रखी ही नहीं और रखा ही सारा काम अल्लाह के ताला की रज़ा के खातिर है, तो वो गलत रास्ता किसी को क्यों देगा। यही गुजारिशात मैंने करनी थी आप लोगों से। और आखिर में ये माज़रत भी करूँगा कि अगर मेरी कोई बात और किसी समझाने के तरीक़ेकार में कोई फ़र्क नज़र आए तो नया समझते हुए ज़रा दरगुज़र कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।